गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने साहित्य से रिलेटेड अवार्ड देख रहे थे, इसके तहत हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार देखे थे। आज दोस्तों लिटरेचर से ही रिलेटेड, साहित्य से ही रिलेटेड के बिरला फाउंडेशन के तहत 6 इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, लेकिन हम लोग उसमें से 3 पुरस्कार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों के फाउंडेशन के तहत अगर देखेंगे तो आप स्लाइड में दोस्तों देख सकते हो, जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान और आपका दोस्तों शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। दोस्तों 6 पुरस्कार है जो जनरली के बिरला फाउंडेशन के तरफ से दिया जाता है, लेकिन हम लोग को एग्जाम पॉइंट व्यू से सिर्फ 3 ही पुरस्कार पढ़ना, सरस्वती, व्यास और बिहारी। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे। और दोस्तों आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो और जनरल कंपटीशन हो, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में भी अब दोस्तों वन लाइनर का सवाल नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वनडे वाले एग्जाम में तो सिंपल नहीं, वनडे वाले एग्जाम में भी अब लॉजिकल क्वेश्चन आता है और आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वरना वनडे वाले एग्जाम भी अब टफ हो गए। तो थोड़ा सा इसीलिए हर अवार्ड के पीछे आपको बैकग्राउंड जानना आवश्यक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दोस्तों देख लेते हैं आखिर कि बैकग्राउंड है क्या। तो दोस्तों के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के तहत दोस्तों 6 अवार्ड मिलता है, सरस्वती, व्यास, बिहारी, शंकर, वाचस्पति और घनश्याम दास बिरला। तो दोस्तों सरस्वती अवार्ड कहने का मतलब है कि माँ सरस्वती के नाम पे रखा गया है। व्यास जो वेद व्यास जिसने महाभारत की रचना किए थे। फिर बिहारी, तो बिहारी एक महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों, तो इन्हीं के आधार पर बिहारी अवार्ड रखा गया। फिर है शंकर, तो आप देखोगे दोस्तों शंकर जो एक दार्शनिक है, जो अद्वैत दर्शन के बारे में, जिन्होंने भारतीय दर्शन में इनका योगदान रहा है। वाचस्पति का भी इनका दोस्तों, वाचस्पति का भी योगदान दर्शन में रहा है। और घनश्याम दास बिरला जो दोस्तों एक के फाउंडेशन के पिताजी हैं। तो के फाउंडेशन जो यहाँ पर जो बना है दोस्तों 1991 में बना है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जैसे अब पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड देखेंगे दोस्तों, जैसे नोबेल प्राइज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो नोबेल प्राइज के तहत नोबेल प्राइज का फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ था, तो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिन्होंने अपने सारे जो वसीयत थे, सारे धन संपत्ति उनका था, उन्होंने कहा था मेरे जाने के बाद इसको आप साहित्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में आप इन जो मेरे संपत्ति उनको क्या करिएगा, वितरण करिएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखोगे नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडिश थे, इशारा अपना वसीयत चाहते थे कि लोगों के कल्याण में जाए। तो आप देखोगे नोबेल को भी 6 डायरेक्शन में प्राइज मिलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिर आप देखोगे लिटरेचर में, फिर आप देखोगे दोस्तों इकोनॉमिक्स में, फिर दोस्तों देखोगे मेडिकल में, फिर देखोगे पीस में, शांति में। तो 6 फील्ड में दोस्तों नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो इसी प्रकार के बिरला जो है, के बिरला देखा जाए दोस्तों घनश्याम दास बिरला के बेटे हैं। तो घनश्याम दास बिरला का जितना भी वसीयत था, घनश्याम दास बिरला दोस्तों झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, यहीं के राजस्थान के थे। तो दोस्तों ये आज़ादी के समय से ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो आप देखोगे कि जो घनश्याम दास बिरला जी हैं, इनका गांधी जी के साथ भी सहयोग आंदोलन वगैरह में इनका योगदान रहा था। तो इनके जाने के बाद जो घनश्याम दास का जितना भी वसीयत है के बिरला के पास आ गया। तो के बिरला भी चाहता है कि इनके पास जो संपत्ति है उस साहित्य के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, कला और क्षेत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो इसीलिए दोस्तों के फाउंडेशन भी 6 प्रकार का पुरस्कार देता है। आप देखोगे दोस्तों कि 6 पुरस्कार में यहाँ पर थोड़ा सा आप देखना चाहोगे, तो 6 पुरस्कार में दोस्तों देखोगे कि यहाँ पर के बिरला भी 6 पुरस्कार देता है, जिस प्रकार से नोबेल 6 फील्ड में देता है। तो सरस्वती सम्मान,
देता है दोस्तों 22 भाषा में 15 लाख रुपया का। व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा के लिए 4 लाख रुपया देता है। फिर आप देखोगे दोस्तों बिहारी पुरस्कार, इसमें दोस्तों टेक्निकल है कि हिंदी और राजस्थानी भाषा के लिए जाएगा, लेकिन केवल राजस्थान के निवासी को दिया जाएगा। अब राजस्थान के निवासी को क्यों दिया जाएगा, तो राजस्थान के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि के बिरला के जो पिताजी हैं घनश्याम दास बिरला, वो राजस्थान के ही थे। तो राजस्थान के लोगों के लिए स्पेशल प्राइज है बिहारी पुरस्कार, तो सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही दिया जाता है। फिर दोस्तों आप देखोगे वाचस्पति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत भाषा में दिया जाता है दोस्तों, 1 लाख का प्राइज है। और फिर दोस्तों देखोगे जैसे घनश्याम दास बिरला, ये अनुसंधान के क्षेत्र में, साइंटिफिक वैज्ञानिक क्षेत्र में 5 लाख रुपया का प्राइज मिलता है। 2 लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे वाचस्पति जो के बाद, हाँ 2 और बच रहा है दोस्तों, शंकर पुरस्कार और आपका दोस्तों शंकर पुरस्कार बच गया, तो शंकर दर्शन के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अब हम लोग टू दी पॉइंट आते हैं, जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पे आते हैं दोस्तों। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, हम लोग को मेन फोकस होना है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। जनरली एग्जाम में करेंट पॉइंट व्यू से पढ़ना कि हाल ही में सरस्वती सम्मान किनको दिया गया, व्यास सम्मान किनको दिया गया और बिहारी सम्मान किनको दिया गया। लेकिन अब वनडे दोस्तों वन लाइनर नहीं रह गया, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से भी, पृष्ठभूमि से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पृष्ठभूमि पता होना चाहिए दोस्तों। तो अब सबसे पहले लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने ज्ञानपीठ पढ़े थे, तो तुलना थोड़ा करते हैं। ज्ञानपीठ हर साल दिया जाता है, एक ही अवार्ड दिया जाता था, और कितने भाषा के लिए था, 22 + 1 23 भाषा के लिए था, एक ही अवार्ड दिया जाता था। साहित्य अकादमी पढ़े थे दोस्तों 5 साल के लिए, मतलब 5 साल में कोई आपका कृति आया होगा उसके लिए मिलेगा, और इसमें 24 अवार्ड दिए जाते थे। इसमें 22 + 2 भाषा था दोस्तों। अब आते हैं कि सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 22 भाषा के लिए दिया जाता है दोस्तों, और एक ही अवार्ड दिया जाता है। फिर देखोगे व्यास जनरली दोस्तों हिंदी भाषा के लिए दिया जाएगा और एक ही अवार्ड होगा। ये 10 साल में कोई भी अगर आप लेख लिखे हो, ये 10 साल में, ये भी 10 साल में, ये भी आपका 10 साल में, 10 साल के अंदर में कोई भी आप अच्छा आपका साहित्य हो तो आपको प्राइज मिलेगा। अब सवाल है बिहारी 2 भाषा में होगा, हिंदी और राजस्थानी में, और केवल राजस्थान के निवासी होना चाहिए, और ये भी एक अवार्ड मिलेगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ये 1 साल में एक ही अवार्ड है, ये 5 साल के अंदर लेकिन 24 अवार्ड दिए जाते हैं, और ये 10 साल में 22 भाषा में एक ही अवार्ड है। ये भी 10 साल में हिंदी भाषा के लिए एक ही अवार्ड है, और ये भी 10 साल के अंदर हिंदी भाषा या राजस्थानी भाषा के लिए एक ही अवार्ड है। अब थोड़ा इसको हम तीनों में तुलना करते हैं। ये तो पूरा जो लास्ट क्लास में पढ़े तो उससे है। तीनों में दोस्तों तुलना करोगे तो सरस्वती 22 भाषाओं के लिए दिया जाएगा। जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में किसी एक भाषा के लिए दिया जाएगा सरस्वती सम्मान केवल, जबकि व्यास केवल हिंदी के लिए दिया जाएगा, और बिहारी हिंदी और राजस्थानी के लिए दिया जाएगा। अब सवाल है सरस्वती सम्मान भारत के कहीं भी किसी भी निवासी को दिया जा सकता है। व्यास भी भारत में कोई भी लोग होगा उसको दिया जाएगा, लेकिन बिहारी केवल राजस्थानी को दिया जाएगा, केवल राजस्थानी को। बाकी एक टेक्निकल पॉइंट है, राजस्थान के अलावा अगर कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति है लेकिन 7 साल से अगर राजस्थान में रह रहा हो तो उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन जनरली सामान्यतः राजस्थानी को दिया जाएगा। ये भी 10 साल के अंदर, कहने का मतलब कि आज मान ले 2024 है, तो 2014 से लेके 2024 के बीच में आप जितने भी साहित्य लिखे हैं, या तो आपका उपन्यास है, कविता है, कहानी है, या कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, किसी प्रकार का अगर आपका रोल रहा है, ये 10 साल में किसी खास समय में, तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा। अब सवाल है कि इसमें 15 लाख रुपया का प्राइज है सरस्वती सम्मान में, व्यास में 4 लाख मिलता है, और जबकि बिहारी में 2.5 लाख मिलता है।
तो दोस्तों ये सामान्य परिचय हुआ। सामान्य परिचय जानना जरूरी है, बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे तो दोस्तों अब वन लाइनर का भी सवाल आपसे गलत हो जाएगा। तो ये था पृष्ठभूमि। अब थोड़ा दोस्तों हम देखेंगे कि करंट में किनको मिला, थोड़ा वो भी देखेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि पहला एक वही ट्रेंड है कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला, या पहला व्यास किसको मिला, या पहला बिहारी किसको मिला। फिर दूसरा ट्रेंड है कि पहला महिला, कौन ऐसी पहला महिला जिसको सरस्वती सम्मान मिला, या व्यास सम्मान मिला, या बिहारी सम्मान मिला। तीसरा है दोस्तों करंट में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो करंट में सरस्वती सम्मान किसको मिला, या व्यास सम्मान किसको मिला, या फिर आप कहोगे कि बिहारी सम्मान किसको मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों करंट पे होता। अब हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखना चाहेंगे, तो थोड़ा सा स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों, जिसको चर्चा किए हैं। तो आप देखोगे के बिड़ला फाउंडेशन के तरह से दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन घनश्याम दास बिड़ला के क्या है, बेटे हैं। तो इनके वसीयत के तहत ये क्या लोगों को कल्याण करने के लिए साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में लोगों को क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान दोस्तों देख लीजिए 22 भाषाओं में 15 लाख, व्यास केवल हिंदी भाषा में 4 लाख, बिहारी केवल राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा, लेकिन या तो राजस्थानी का निवासी हो राजस्थान का, या नहीं तो 7 साल से अगर कोई बाहर का लोग भी राजस्थान में रह रहा हो तो उसको भी दिया जा सकता है। अब यहां पर देखो शंकर पुरस्कार, आध्यात्मिक कला या फिर दर्शन के लिए इसको 1 लाख का पुरस्कार मिलता। शंकर वही दोस्तों जो अद्वैत दर्शन के जन्मदाता भारतीय दर्शन में। फिर आप दूसरा देखोगे वाचस्पति, वाचस्पति भी भारतीय दर्शन में इनका भी योगदान है, इन्होंने भी अद्वैत दर्शन पे काम किया है। तो इनके तहत भी, लेकिन केवल संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है, 1 लाख का प्राइज है। और अंतिम है दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला, जो के बिड़ला के पिताजी हैं, उनके नाम पर भी 5 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट में, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। लेकिन जो एग्जाम में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है सरस्वती, व्यास और बिहारी, बाकी तीनों पे उन लोग उतना सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग केवल 3 पे ही फोकस रहेंगे दोस्तों आज। तो 3 पे फोकस होंगे, तो आज देखना चाहते हैं 3 में। तो सबसे पहले सरस्वती सम्मान देखेंगे दोस्तों। सरस्वती सम्मान देखेंगे तो यहाँ पर 1991 में के बिड़ला, जो घनश्याम दास बिड़ला के बेटे हैं, उनके द्वारा तो यहाँ पर सबसे पहला पूछा जाता है कि सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला। तो हरिवंश राय बच्चन, आत्मकथा, हिंदी साहित्य के लिए इनको दिया गया था। हम पढ़े कि सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा को दिया जा सकता है। तो पहला दोस्तों देखोगे हिंदी भाषा के लिए दिया गया था और हरिवंश राय बच्चन के दिया गया था। दूसरा सवाल इसी से कि पहला सरस्वती सम्मान किस महिला को दिया गया। तो दोस्तों आप देखोगे बालमणि अम्मा, जो मलयालम भाषा के लिए था दोस्तों, तो इसको दिया गया था, पहली महिला थी। अब यहाँ पर इसका पुरुष शिक्षा देवी सरस्वती के नाम पे ही तो जान ही रहे, भारतीय संविधान के 8वीं भाषा ही तो जान ही रहे दोस्तों। 10 वर्ष में बता दिए कि अगर मान ले 2024 चल रहा है तो 2014 से लेकर 24 के बीच में आप जितने भी अपने लिटरेचर को पब्लिश किए, तो किसी खास लिटरेचर को सेलेक्ट किया जाएगा और आपको प्राइज दिया जाएगा। ये भारत नागरिक को दिया जाता है। अब इसमें 15 लाख का रुपया। अब सवाल है कि जो करंट में 2024 के लिए, मतलब अनाउंस हुआ था 2023 में, लेकिन करंट में 33वां जो है किनको दिया गया। तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल पूछेगा एग्जाम में। सरस्वती सम्मान किनको दिया गया दोस्तों। यहाँ पर राम भद्राचार्य या गुलजार, हमको पता है कि राम भद्राचार्य और गुलजार को दोस्तों हम लोग देखे थे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर बालमणि अम्बा, तो बालमणि अम्बा तो दोस्तों देखे थे कि पहला महिला था जिसको मिला था। तो किसको मिला, तो प्रभा वर्मा को दोस्तों इस बार मिला है। तो यहाँ से सरस्वती सम्मान से क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पर सवाल है सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान प्राप्त पहली महिला, तो अभी देखे बालमणि अम्बा। फिर सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा जीता, तो के बिड़ला फाउंडेशन। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान कब दिया गया, तो सबसे पहले 1991 में इन्हीं को दिया गया था। तो करंट में दोस्तों यही आंसर होगा आपका, प्रभा वर्मा को दिया गया है। अभी जो सरस्वती सम्मान 2024 के विजेता प्रभा वर्मा है, जनरली दोस्तों ये मलयालम के हैं और इन्होंने कौन सा कृति लिखा, कौन सा बुक है,
तो आप देखोगे रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम के लिए इनको मिला दोस्तों। तो सवाल यहां से बन जाएगा कि किस साहित्य के लिए, कौन से इनके लेख क्या था। तो इनका लेख का जो नाम है दोस्तों रौद्र सात्विकम, और इसके लिए मिला किस भाषा के है, तो मलयालम भाषा के लिए है। इनका नाम क्या है दोस्तों, तो प्रभा वर्मा है। तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है, या तो प्रभा वर्मा के नाम पे सवाल बन सकता है, या तो भाषा के नाम पर किस भाषा को दिया गया, तो मलयालम को दिया गया, या तो काव्य के नाम पे तो रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से 3 सवाल बनाए जा सकते हैं सरस्वती सम्मान से, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, इसके अलावा फिर आते हैं व्यास में। व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इनको रखा गया है। और 4 लाख रुपया का दोस्तों प्राइज है, और 10 वर्षों में अगर कोई भी प्रकाशित हुआ हो तो मिल सकता है। यहाँ सवाल है कि पहला व्यास सम्मान किसको मिला, तो रामविलास शर्मा को मिला था। ये लेखक है दोस्तों। और सवाल, और ये उनका लेख है, रचना है। और किस लेख के लिए दिया गया, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो ये दोस्तों लेखक है रामविलास शर्मा, और इनका जो रचना, उसका रचना का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो पहला इन्हीं को मिला था। अब सवाल है इसमें दोस्तों कि पहला महिला कौन थी जिनको मिला था व्यास सम्मान। तो ये दोस्तों आप लोग का होमवर्क के लिए हम दे दिए, कम से कम थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ाई में ध्यान दीजिए और नेट वगैरह का यूज करिए, देखिए सर्च करिए कि भाई प्रथम महिला कौन थी जिसको व्यास मिला था। तो ये आप लोग को होमवर्क है, और हिंट्स में MG लिखा हुआ है। आप लोग को दिमाग लगाना है कि भाई प्रथम महिला कौन थी। आप कमेंट में करिए, बताइए कि कौन था। अब सवाल है कि करंट में जो 2023 जो यहाँ पर लिखा है, मतलब 24 के लिए किसको मिला है, तो पुष्पा भारती को मिला है दोस्तों। किसको मिला है, पुष्पा भारती। आपको पता है कि सिर्फ हिंदी के लिए मिला जाता है, तो भाषा क्या होगा, हिंदी होगा। किस भाषा के लिए, हिंदी, क्योंकि हमको पता है कि व्यास केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, तो भाषा हिंदी है। तो ई हो गई लेखक इधर हो गया, और ये हो गया उसका लेख, उसका रचना। तो यादें 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 और यादें, याद 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 बस याद रह जाती है। तो आपको दोस्तों अगर गाना याद होगा, एक मूवी है बेवफा, तो उसमें गाना है याद 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 बस याद रह जाती है। तो याद 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 के लिए दोस्तों दिया गया है व्यास पुरस्कार। तो दोस्तों आपको याद रखना है, और लेखक का नाम है पुष्पा भारती। और आपको दोस्तों एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और एक होमवर्क है, इसको कमेंट में आप बताइए कि पहली महिला कौन थी। ये दोस्तों 33वां व्यास सम्मान, वो भी 33वां था दोस्तों। जो आपका सरस्वती सम्मान भी है वो 33 वाला ही है, 33 वाला ही है लेटेस्ट। ये भी 33 वाला ही है, और बिहारी भी 33 वाला है। लेकिन बिहारी वाला दोस्तों अभी 33 वाला अनाउंस नहीं हुआ है, तो मान के चलिए कि 32वां 32वां आपको याद करना होगा। बाकी जनरली 33वां 33वां 33वां, सरस्वती सम्मान भी 33वां, व्यास सम्मान भी 33वां, और बिहारी सम्मान भी 33वां। लेकिन ये तो करंट में दोनों आ गया, इसके बारे में भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों 32वां याद करके चलना पड़ेगा बिहारी के लिए। लेकिन आप यहाँ देख लो फोटो दोस्तों जिनको मिला है, तो यही है दोस्तों प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती। और इनको किसके लिए मिला गया दोस्तों, तो यादें यादें और यादें के लिए, याद 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 बस याद। तो दोस्तों ये हो गया, आपको यहाँ से एग्जाम में पूछेगा तो करंट में दोस्तों यही पूछेगा। अब थोड़ा आते हैं बिहारी को लेके। अब है बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार भी दोस्तों वही था, ये जो बिहारी लाल कवि के नाम पर दिया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 2 भाषाओं के लिए दिया जाता है। एक हो गया आपका राजस्थानी, और दूसरा हो गया हिंदी। और नागरिकता केवल राजस्थान के लोगों को, लेकिन राजस्थान के अलावा अगर कोई व्यक्ति, सपोज दैट मैं बिहार से हूं और मैं राजस्थान में पिछले 7 सालों से रह रहा हूं, और अगर या तो मैं हिंदी में या राजस्थानी में कोई ऐसा साहित्य लिखता हूं तो मुझे भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन दोस्तों कि जो 7 साल से राजस्थान में रह रहा है और राजस्थान का नहीं है उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः केवल राजस्थानी को दिया जाता है। तो जो राजस्थान का एग्जाम दे रहे होंगे दोस्तों RPSC का,
तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहारी कि राजस्थान के किस नागरिक को दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखने में तो लग रहा है बिहारी बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन है बिहारी लेकिन मिल रहा राजस्थान के लोगों को। तो दोस्तों ये भी एक टेक्निकल पॉइंट याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पर सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अब यहाँ सवाल है कि भाई इसमें भी वही 10 साल के लिए, इसका प्राइस कितना है दोस्तों, तो 2.5 लाख, चर्चा हो चुका है। सवाल है कि प्रथम बिहारी पुरस्कार किसको मिला है, तो जयसिंह नीरज को दोस्तों दिया गया था, जयसिंह नीरज को दिया गया था पहला बिहारी पुरस्कार दोस्तों। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है उनके जो काव्य का क्या नाम था, तो ढाणी की आदमी, ढाणी की आदमी के लिए इनको दिया गया था। ये लेखक का नाम है दोस्तों और ये उनका लेख का नाम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम पूछा जाता है जनरली एग्जाम में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल है कि इसमें पहला महिला किसको मिला था, कौन ऐसी महिला जिनको प्रथम बिहारी पुरस्कार मिला है। तो ये दोस्तों क्या है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन ऐसी महिला है जिनको प्रथम बिहारी पुरस्कार दिया गया। मुझे तो लगता है यहाँ पर आपको मधु कंकरिया ही, मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहली महिला है जिनको दिया गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को होमवर्क है। 31वां मिला था करेंट में जो दोस्तों जो एग्जाम में आएगा, अभी 32वां 33वां अनाउंस नहीं हुआ है, तो आपको 32वां मान के चलना होगा कि करेंट के लिए आपका 32वां ही पढ़ के जाना है। तो 32वां ही आपके लिए करेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों किसको मिला है, डॉक्टर माधव हांडा को मिला है और उनका साहित्य का नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, इसके लिए मिला है। तो दोस्तों पूछ लेगा लेखक का नाम, तो आपको माधव हांडा लिखना है, और दूसरा है पूछ लेगा उनका कविता का नाम या काव्य का नाम, तो पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। तो दोस्तों ये भी करेंट में है। 33वां अनाउंस नहीं हुआ, 33वां अगर अनाउंस होगा तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग अपडेट करिएगा। और बाकी महिला वाला भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम लोग लगभग 3 पुरस्कार कर लिए और साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड भी कर लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आगे के करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये देखिए दोस्तों 32वां पुरस्कार जो मिला है, किनको मिला है, तो दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के तहत, और आप देख ही रहे हो पचरंग चोल पहाड़ रखी के लिए माधव हांडा को मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी किसी प्रकार का सुधार करने का आवश्यकता है तो कमेंट करिए, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो अगर चाहिए उसके लिए भी कमेंट करिए। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।